हाँ कहो नायला। मुस्तफा, क्या तुम्हारी सुमैया साहबा से बात हुई? हाँ हो गई, लेकिन मेरा हाल अच्छा नहीं नायला। मैंने उनसे कहा था कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बस मैं अभी निकल रहा हूँ। मुस्तफा, उदास मत हो, हर चीज में भलाई होती है। मैं अपने मुस्तफा के लिए बहुत सारी दुआ करूंगी और अल्लाह के हुक्म से सब आसान हो जाएगा, बेफिक्र रहो। आमीन। अच्छा मुस्तफा, आज शाम को जब वापस आओ तो एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आना। हम वो अम्मी को देंगे, वो खुश हो जाएंगी। कौन सा गुलदस्ता नायला? तुम मुन्हाल खानदान के मर्दों को कुछ समझ नहीं आता। फूलों का गुलदस्ता यार मुस्तफा, क्या तुमने कभी फिल्मों में नहीं देखा? लेकिन अम्मी फूल का करेंगी क्या? शायद वो अपने सर पे ताज बनाकर पहन ले। हद होती है मुस्तफा। इस वक्त वालदा सुल्तान की नजर करम हम पर है। ये मौका जाया मत करो। प्लीज मेरी बात मानो और आज शाम लेते हुए आना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। यहाँ सिग्नेचर कर दें। बहुत देर लगा दी सर, वो क्लाइंट वगैरह को उमर साहब की हालत के बारे में बता रहा था, इसलिए देर हो गई। अल्लाह खुश रखे उन्हें। सर यहाँ भी सिग्नेचर कर दें। अच्छा, यूसुफ, अजलान और मुस्तफ़ा को मेरे पास भेजना जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी कह देता हूँ कि आपके पास आ जाए। साबरी, ये लो और जाकर मेरे कमरे में रख दो। ठीक है यूसुफ सर। शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो बॉस और लड़कों के बीच में फंस गया हूँ। अब क्या कहूंगा उनसे? आ जाए। अजलान, बाबा आपको बुला रहे हैं। नहीं, मैं बिजी हूँ, अभी मेरी मीटिंग होने वाली। बेटा 2 मिनट के लिए चलो। भाई जिद मत करे, नहीं मिलना मुझे उनसे। आप जाएं, जाके उन्हें बता दें। आ जाए। मुस्तफा, आपको बाबा बुला रहे हैं। मैं तो अभी काम से निकल रहा हूँ। बेटा तुम तो इनकार मत करो, अजलान भी नहीं आ रहा है। तो उन्हें कहते कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। बहुत शुक्रिया। आ जाएं। अजलान और मुस्तफ़ा कहाँ हैं? क्या तुमने उनसे नहीं कहा मैं बुला रहा हूँ? मैंने उन्हें कहा सर, लेकिन। क्या लेकिन? बाप बुला रहा है, इसमें लेकिन वेकिन नहीं होता। जी सर, मगर वो ऑफिस में नहीं थे, इसीलिए। जी हाँ, बिल्कुल वही प्लान है जो पिछले प्रोजेक्ट में था, आप समझ गए होंगे। आमतौर पर तो। बहुत अच्छे, खुश आमदीद। बाबा वो मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि हम मीटिंग में थे, तो आप बाद में। मीटिंग खत्म हो जाए तो आ जाना, देर मत करना। मुस्तफ़ा, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम आई क्यों नहीं? वो बाबा, मुझे भी जाना है, जरा जल्दी में हूँ मैं। क्या हम कल बात कर सकते हैं? मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ला हौला वला कुव्वता। अस्सलाम वालेकुम। मैं रमीज मरियम साहिबा से मिलने आया हूँ। वो अंदर हैं। जूते उतार दीजिए। वैसे ये खूबसूरत है ना? मैं आपको चप्पल दे देती हूँ। ओके, तो फिर क्या आपके पास शू कवर्स हैं? क्योंकि ये मेरे लिबास के साथ मैच करते हैं और मैं खराब नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मुझे चप्पल ही दे दें। मैं आपा को बता देती हूँ। आपा, आपके मेहमान आए हैं। रमीज नाम बताया है उन्होंने। बिस्मिल्लाह। वहां से मेरा हिजाब ला दो। आ जाइए। जी बिल्कुल। रमीज, आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है।
मैं आपसे मिलना चाहता था, उम्मीदें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। आए। कॉफी? जी हाँ जरूर, बगैर चीनी के। हाँ हया, तो ब्लैक कॉफी बना दो हमारे लिए। अभी बना देती हूँ। तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। इंतहाई माजरत के बगैर इतला के मिलने चला आया, लेकिन जब तक आपको देख नहीं लेता तो सुकून नहीं मिलता। आप जानती हैं हम सभी बहुत परेशान हैं। मैं चाहता था कि इन हालात के शिकार हम दोनों मिलकर बात करें। आपके आने का शुक्रिया। जाहिर है कि आप भी दुख में हैं। अफसोस की बात है, अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब अल्लाह जालिमों से इसका हिसाब लेंगे। आमीन। मरियम साहिबा, मैं आपसे बिल्कुल सच बात करूंगा। मुझे असल में कुछ और जानने की जुस्तजू है। यानी मैं समझ सकता हूँ कि अब्दुल्ला साहब क्यों एलिफ के पास गए। देखें, इसे बुढ़ापे की हवस कहते हैं। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। बाज मर्द एक खास उम्र के बाद जवान औरतों को देखकर उनकी तरफ रागिब हो जाते हैं, क्योंकि मौत का खौफ उन्हें घेर लेता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो फिर आप क्या समझना चाहते हैं? जो मुझे समझ नहीं आता वो ये है कि मुझे छोड़कर कोई किसी और को कैसे मुंतखब कर सकता है। मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, मेरे पास दौलत भी है, करियर है मेरा, इसके अलावा मैं काफी मशहूर भी हूं। तो फिर ये सब कैसे हो गया? वो आपके शौहर हैं, सबसे बेहतर आप उन्हें जानती हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो मतलब अब्दुल्ला में क्या खास बात है, आप ये जानना चाहते हैं? जी हाँ, क्या वो रात को चादर ओढ़कर गुंडों को मारने निकलते हैं? खूबी क्या है उनकी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास दौलत है, वो मालदार हैं, ताकतवर भी हैं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे बाबा, कुर्बानी देने वाले। मगर असल मसला एलिफ है, उसके अपने मसाइल हैं। उसने ये सब जिद में आकर किया। ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये तो अब्दुल्ला की बात है ही नहीं, ये एलिफ का जुनून है। जी चाहता है आपके होंठों को चूम लूं। यानी मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, हकीकी बोसा होता तो जाहिर है माथे पर होता। मेरा मतलब यानी आपके हाथ चूमकर माथे से लगा लेता। इस गुफ्तगू को इससे बेहतर कोई नहीं समेट सकता। आ जाए। असलान, आपके बाबा बहुत नाराज हुए हैं। हाँ तो ठीक है, नाराज होते हैं तो हो जाए भाई। क्या करूं मैं, आप बताएं। जो कुछ उन्होंने किया सब कुछ इग्नोर कर दूं? घर में परेशानी से बुरा हाल हो चुका है अम्मी का। तो शादी कर रही है मुझसे। अम्मी ने कसमें दे दी कि इस लड़की से शादी मत करना तुम। मैं खुद किन हालात से गुजरूं, आपको अंदाजा भी है यूसुफ भाई? ये सब तो मैं नहीं जानता। ये सब बाबा की वजह से है। उनसे कह दे मुझसे पहले जैसा होने की तवक्कुम मत रखें। फिर आप क्या करने वाले हो? मुझे क्या करना चाहिए यही तो नहीं पता मुझे। और इस वक्त तो अम्मी को नाराज भी नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ दुआ को भी नहीं खोना मुझे। मैं आपको क्या क्या बताऊं यूसुफ भाई, किस सूरत हाल से गुजर रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। असलान, देखो कोई गलती मत करना। मैंने दुआ से वकालतनामा मांगा है। मैंने उससे कहा कि सब कुछ मैं खुद करूंगा तो थोड़ा वक्त मिल जाएगा। उम्मीद तो यही कि अम्मी 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाए इंशाल्लाह। जब वो खुद ठीक हो जाएंगी ना, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी फजूल और बेमायने जिद कर रही है। प्लीज भाई जाएं आप, बुरा मत मानिएगा मगर कुछ देर अकेला रहना है मुझे। ठीक है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अभी उदास हो मगर अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी आग से बचाया है, तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। आपको वाकई ऐसा लगता है? वो ना बीवी बन सकती है और ना ही अच्छी माँ। शुक्र है कि छुटकारा मिला तुम्हें। मैं तो कहता हूँ कि आप भी शुक्र करें कि उनसे जान छुटी। मगर मैं कैसे शुक्र करूं? मेरे घर का सुतून गिर गया। मेरा मतलब है वो इतने अच्छे इंसान, रहमदिल, बेहतरीन बाबा शैतान के पीछे चल पड़े। लेकिन मैं जानती हूँ शैतान की टांग कैसे तोड़नी है। दुरुस्त कह रही हैं आप। मैं कभी उस औरत को खुश होने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अच्छा, याद रखिएगा कि इस मामले में मेरी पूरी हिमायत आपके साथ है। रमीज साहब, कैसी हो नूर? माफ करना, मेरी आदत है। सब खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी बस दो मजलूम अपने दुख बांट रहे थे। मरियम साहिबा, आपकी बातों का मजा ही कुछ और है। मगर अब मुझे चलना होगा। ये मुलाकातें हम अक्सर करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप मेरे बारे में सोचकर हमारे घर आए। आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा। आइए।